वो शांत स्वभाव, सरल हृदय व शुद्ध मन वाले व्यक्ति लिखते समय भी अपना सहज और सरल आचरण बनाए रखते हैं। लिखने की व्यवस्था क्रमयुक्त रहती है। इसमें अक्षरों के आकार सम, उनके झुकाव सीधे, अक्षर संपूर्ण और सावधानी से बने रहते हैं। लेखनी में अवरोध नहीं होता, गति भी तीव्र नहीं होती। इस प्रकार समगति लिखावट के लिखने वाले व्यक्ति के स्वाभाविक आचरण में मानवीयता प्रधान रहती है। नैतिकता, स्पष्ट व्यवहार एवं सांस्कृतिक संस्कार स्थिर रूप से विद्यमान रहते हैं। उनमें आत्म संयम होता है तथा रचनात्मक कुशलता एवं मानसिक संतुलन का सदुपयोग दिख पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों में आत्मिक बल का संचार रहता है, जो एक प्रभावशाली प्रेरणा होती है। नियम पालन करने की वृत्ति का अभ्यास करने के लिए ऐसी लिखावट का अभ्यास हितकर होता है। यदि इनकी लिखावट में लेखनी का दबाव भारी रहता है तो चरित्र की दृढ़ता प्रदर्शित होती है। ऐसे व्यक्तियों में आत्मबल अधिक होता है। ये अपनी बात पर वजन देते हैं, जिससे किसी प्रकार की शंका न रह जाए। यदि ये लिखावट कोमलता से लिखी जाती है तो स्वभाव में कोमलता की मात्रा अधिक रहती है। ऐसे व्यक्ति में नम्रता, मैत्री भाव, कटुता का अभाव व मधुर भाषा का प्रयोग आदि सहज गुण होते हैं। ऐसे व्यक्ति नहीं चाहते कि कोई उनसे कटु शब्द बोले। इस प्रकार की लिखावट में दो बातें विशेष रूप से ध्यान देने की हैं। पहली यह है कि लिखावट के अक्षर स्पष्ट और स्थिर हैं अथवा नहीं। यदि अक्षर स्पष्ट और स्थिर हैं तो ये मानना पड़ता है कि लेखक का व्यक्तित्व स्वच्छंद आचरण करते हुए भी बलशाली है। यदि लिखावट में अक्षरों का आकार बदलता रहता है तो हम समझते हैं कि लेखक में एकाग्रता की कमी है। उसमें एक चित्त होकर किसी काम में लगे रहने की पर्याप्त मानसिक शक्ति नहीं है। पांचवा प्रकार है स्वच्छंदता से आगे बढ़ते हुए अक्षर। लेखनी की स्वच्छंद प्रगति उत्साह, साहस, उद्योग, घुमक्कड़ वृत्ति, वाक चातुरी आदि प्रगति सूचक व्यक्तिगत लक्षणों को व्यक्त करती है। इस प्रकार की लिखावट में अक्षर लिखने के स्थान पर फैले हुए बनते हैं। अक्षरों के बीच, शब्दों के बीच व पंक्तियों के बीच में छोड़ा हुआ रिक्त स्थान अलग दिखाई पड़ जाता है। अक्षर आगे की ओर झुके हुए भी हो सकते हैं। अक्षरों के रेखांत आदि भी आगे की ओर प्रदर्शित हो सकते हैं। मात्राएं आदि अन्य चिन्ह यथास्थान नहीं होते। शिरोरेखाएं नहीं अथवा कहीं कहीं हो। ये चिन्ह स्वच्छंद आगे बढ़ती हुई लिखावट में होते हैं। इस प्रकार के लेखक स्वभाव से बहिर्मुखी प्रतिभा वाले होते हैं। इनमें किसी भी समस्या को तुरंत समझ लेने की बुद्धि होती है और इनके मन की प्रतिक्रिया भी तुरंत ही होती है। भावोद्वेग जल्दी प्रदर्शित होते हैं। छठा मुद्दा है रचनात्मक संतुलित लिखावट। नाम से ही पता चलता है पूरा संतुलन इसमें रहता है। उनके आकार स्थिर रहते हैं। लिखावट के छोटे चिन्ह जैसे कि मात्राएं, विसर्ग, बिंदु, पाइयां आदि भी यथा आकार तथा यथा स्थान बनाए जाते हैं। ऐसी लिखावट में लिखावट के प्रत्येक छोटे बड़े सब अंगों को यथास्थान महत्व दिया जाता है। ये लिखावट दूर से देखने में ही सुव्यवस्थित, सुसंतुलित और सुसंयोजित दिख पड़ती है। ऐसी लिखावट मानव स्वभाव के तत्सम गुण प्रदर्शित करती है। इस प्रकार के व्यक्ति अपने आचरण में जल्दबाज नहीं होते। वे शीघ्र ही किसी निश्चय पर नहीं पहुंचना चाहते, परंतु उनकी विचारधारा यथा रीति परिपक्वता पर पहुंचती है।
उन्हें नियम पालन की क्षमता प्राप्त करनी पड़ती है। वे एक पूर्व निश्चित रूपरेखा पर चलते रहने का अभ्यास करते हैं। व्यक्ति की निर्माण कारक वृत्तियां ही उसे ऐसा बनाती हैं जिससे उसका चरित्र क्रियाशील और बलवान बनता है। रचनात्मक व संतुलित लिखावट व्यक्तित्व के पुष्ट एवं सदुपयोगी लक्षण व्यक्त करती हैं। ये हैं रचना कौशल, धैर्य, न्यायप्रियता, क्रियाशीलता, नियम पालन, आस्था, सुव्यवस्थित विचारधारा, सुनियमित आचरण, आत्मसंयम, सहयोग, मिलनसारिता, बुद्धि प्रधान, परिश्रमी, युक्तियुक्त, सूक्ष्म दृष्टि, अध्वसाय आदि गुण इसमें पर्याप्त रूप से मिलते हैं। इस प्रकार के व्यक्तियों में उत्सुकता अधिक होती है परंतु अपना वचन निभाने की क्षमता कम होती है। इस प्रकार की अस्पष्टता अच्छा नैतिक लक्षण नहीं है। लिखावट स्वतंत्र से लिखी हो, गतिशील हो, परंतु अक्षर व शब्द आदि स्पष्ट तथा स्थिर होना आदर्श है। यदि ऐसा नहीं है तो क्रियात्मक, नैतिक तथा सामाजिक दृष्टिकोण से ऐसी लिखावट सफल नहीं कही जा सकती। लिखावट की निश्चित रूपरेखा में ही व्यक्तिगत चरित्र एवं रुचि रुझान की रूपरेखा स्पष्ट होती है। स्याही की मात्रा 7वां प्रकार है। स्याही की मात्रा अधिक होने के 2 कारण होते हैं। पहला ये कि लिखते समय लेखनी पर दबाव अधिक होता है। इस परिस्थिति में लिखने वाले व्यक्ति की अधिक भावुक प्रेरणा दृष्टिगोचर होती है। इसमें जीवनी शक्ति, प्रेरक गति, चेष्टा, स्वेच्छाचार, हठ आदि लक्षणों का प्रादुर्भाव अधिक और स्पष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अपने निर्णय पर विश्वास करता है। इस प्रकार का दबाव स्वेच्छाचार भी प्रदर्शित करता है। इसमें शरीर सुख की भावना, स्वार्थपरता तथा भौतिक सुखों की इच्छा अधिक होती है। अच्छा खाना व अच्छा भोग करना ऐसे व्यक्ति में निहित होता है। दूसरी परिस्थिति ऐसी लेखनी के प्रयोग करने की है जिससे लेखनी पर दबाव अधिक न होने पर भी अधिक मात्रा में स्याही आती है। ऐसा हो सकता है कि लेखक की दृष्टि कमज़ोर हो अथवा उसे कम दिखाई देने लगा हो, इसलिए स्याही की गहरे रंग की आवश्यकता है। यदि ऐसी लिखावट अशिष्ट व अभद्र होती है तो स्वभावगत अभद्र व्यवहार दृष्टिगोचर होता है। ऐसा व्यक्ति स्वभाव से रूखा और अविश्वासी हो सकता है। इसमें भी स्वेच्छाचारिता की भावना अधिक होगी। इसके विपरीत कोमल भार की लिखावटों में स्वभाव के कोमल गुण अधिक होते हैं। यदि स्याही की मात्रा कम हो तो भी भावुकता अधिक नहीं होती। भारी लिखावट 8वां प्रकार है। जब लिखने में लेखनी नीचे की ओर अधिक दबाई जाती है तो लिखावट भारी हो जाती है। कुछ लोग बहुत ही हल्के हाथ से लिखते हैं। लिखावट के कुछ चिन्ह जिनमें लेखनी नीचे से ऊपर को जाती है हल्के हाथ से लिखे जाते हैं। ये रेखाएं पतली होती हैं तथा इनमें स्याही की मात्रा कम रहती है। ऐसी रेखाएं जो ऊपर से नीचे की ओर चलती हैं अथवा बाईं ओर से आगे दाईं ओर को खींची जाती हैं, लेखनी का दबाव प्रदर्शित हो जाती हैं। भारी लिखावट के कतिपय लक्षण इसी प्रकार के पाए जाते हैं। इससे उत्साह, स्फूर्ति की भावना, अच्छा स्वास्थ्य, गहरे रंगों के प्रति आकर्षण, आत्मशक्ति, दृढ़ता, नाड़ियों में वेग एवं शक्ति का संचार व्यक्त होता है। निरंतर चेष्टा करते रहने की क्षमता व्यक्त होती है। मनोवेग से बलवान जीवनी शक्ति उत्पन्न होती है एवं निर्भीकता आती है तथा स्पष्ट एवं प्रबल आचरण करने की शक्ति प्रदर्शित होती है। भारी लिखावट भी बहिर्मुखी प्रवृत्ति का लक्षण है। ऐसा व्यक्ति भी अपनी बलवान शक्तियाँ व्यक्त करता है। वो भावना प्रधान होता है, दृढ़ निश्चय कर सकने में समर्थ होता है। अपने व्यक्तित्व के बल पर वो अन्य अनेक व्यक्तियों को प्रभावित करता है तथा परिश्रम कर सकता है। लेखनी का भारी दबाव बलवान जीवनी शक्ति का द्योतक है। ऐसी लिखावट में वेग व गतिशीलता आवश्यक है। हाथ का कंपन रोकने के लिए भी कुछ व्यक्ति लेखनी को दबाते हैं, परंतु इस परिस्थिति में लिखावट धीरे धीरे लिखी हुई मालूम पड़ती है और कहीं कहीं लेखनी में कंपन भी प्रदर्शित हो जाता है। ये चिन्ह भारी लिखावट का नहीं है, फिर भी निश्चय एवं मानसिक दृढ़ता की कुछ मात्रा सूचित करता है, यद्यपि उतना नहीं जितना कि गतिशील लिखावट से व्यक्त होता है।
कुछ लिखावटें मोटी दिखाई देती हैं परंतु भारी नहीं होती, वे लेखनी के दबाव के कारण मोटी नहीं होती हैं। ये लिखावटें मोटी लेखनी से तथा अधिक स्याही की मात्रा से लिखी हुई होती हैं। यदि ये लिखावटें भद्दी दिखाई देती हैं तो व्यक्ति के स्वभाव का रूखापन, स्वार्थवृत्ति, इंद्रियजनित सुख, भोग विलास की भावना, भौतिक वस्तुओं में आकर्षण, अविवेक, पक्षपात युक्त मनोवेग, अशांत प्रकृति आदि अभद्र आचरण के लक्षणों की सूचना देती हैं। इसमें कोई शंका नहीं है।